तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फिर हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, समीकरण हल कीजिए। हमको एक इक्वेशन दे रखी है और ये जो इक्वेशन है ये 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें x के मान हमको फाइंड आउट करने हैं, x के मान जो निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। द्विघात समीकरण तो इसमें x के दो मान आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, काफी बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि बहुत ही आसान इसको सॉल्व करना होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस 3x, ठीक है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कैसे करेंगे ये ध्यान रखना है। तो इसको हम ऐसे तोड़े, ऐसे जोड़े या घटाएं कि माइनस 3x ही रहे, इसमें चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। और जो साइड की ये आपकी दे रखी है -2 इधर दे रखा है और माइनस 9x² दे रखा है, ये दे रखा है। तो इनके अनुसार क्या आना चाहिए, अगर इनका इनका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो 9x² माइनस 2x, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा। और 9 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना है, 9 2 जा 18, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और साथ में आपका x² है तो 18x² ये आ गया। बहुत ध्यान से देखना है, आसान है, अगर नहीं आता है आपको तो सीखो यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अच्छा, तो हमने क्या बताया था, ये जो बीच वाला दिख रहा है, मिडिल टर्म दिख रहा है, इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर जोड़े या घटाएं इसको तो -3x ही रहना चाहिए, ठीक है ना। और गुणा अगर करें, जिन टर्म से हम जोड़ या घटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो -18x² आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है गुणा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो साफ साफ देखो, हम इसमें नहीं कुछ करेंगे, ना ही 9x² में कुछ करेंगे, ना ही -2 में कुछ करेंगे, लेकिन इनका रोल है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, x² लिख दिया, कुछ नहीं किया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखना ध्यान से। तो 6 में हम क्या जोड़ दें कि -3x आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है, इतना तो पता ही है आपको मैथ, 3x। जब 3x जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा -3x ही लिखा हुआ है, -2, ठीक है ना। जो लास्ट किनारे वाले हैं -9x² और -2, इनमें हमने कुछ नहीं किया, इनमें हमने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही रखे रहे। बस हमने क्या किया, बीच वाले पद को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो ये जो लिखा हुआ है आपका -6x + 3x, ये -3x ही लिखा हुआ है। तो ये चीज एक ही लिखी हुई है। और इनका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -18x² आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा, और 6 3 जा 18 और x x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, ठीक है। यही चीज हमको ध्यान रखनी होती है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ठीक है, मिडिल टर्म को तोड़ना, ठीक है। अब ये 3 पद थे हमारे पास में, अब कितने हमने बना लिए, यहाँ पे 4 पद बना लिए। तो 4 पद में दो दो पद अलग अलग डिवाइड करो, और ये वाले, ठीक है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब 3 का जो टेबल पढ़ोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3 कॉमन आ गया इसमें। और x इसमें भी है, x इसमें भी है, हमने x निकाल लिया। अब यहाँ बचा क्या, 3 3 9, 3 बचा और 7 6, यही तो बचा। अब इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, ना इसमें कुछ मिल रहा है ना इसमें मिल रहा है, और क्या ले लेते हैं, -2। तो एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है, ये देखो 3x - 2 यहाँ भी है और 3x - 2 यहाँ भी है, तो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, या फिर क्वेश्चन ही हमारा इस मेथड से फिर नहीं लग पाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें भी 3x - 2 है, इसमें भी 3x - 2 है, इनको फिर निकाल लेते हैं बाहर। 3x -
अब क्या बचेगा आपका, ये जो बाहर निकाला तो यहाँ इससे क्या बचा 3x प्लस का 1 ये बचा, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, x के मान निकालने का द्विघात समीकरण, तो x के दो मान निकलेगा, तो द्विघात समीकरण होता तो x के कितने मान निकलते 3 मान निकलते, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से हमको एक x का मान मिल जाएगा, और फिर इसको एक बार हम इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं 3x माइनस 2 बराबर क्या कर दिया हमने 0, तो 3x ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2/3, ये एक आ गया x का मान। दूसरा एक बार इसको जीरो करो, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 1 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर -1, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -1/3, ये कीजिए, मतलब हमसे हमसे ये पूछ रहा था कि x के मान कौन कौन से हैं, तो x के मान कितने आ गए, x बराबर 2/3 और x बराबर 1/3, ये क्या है, ये अगर यहाँ पे रखोगे, अगर x बराबर -1/3 यहाँ रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, चाहो तो रख के देख सकते हो, या फिर x बराबर 2/3 रखोगे तब भी ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो हो जाएगा, यानी दो जो मान है x के वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, यही हमसे वो पूछ रहा था, x का मान 2/3 एंड x बराबर -1/3, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया, कितना आसान है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, और ताकि हम और भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के देते रहें। सब्सक्राइब करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे तो हम और अच्छे तरीके से वीडियो और भी बेहतरीन और भी स्मार्ट क्वेश्चन हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।